हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत और प्रेतों की सच्ची भूतिया कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए और करते हैं आज की कहानी को शुरू। दोस्तों, आज की कहानी भी बेहद डरावनी होने वाली है, तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर इस कहानी का सही अनुभव लीजिएगा। तो चलिए करते हैं एक और नई डरावनी कहानी की शुरुआत। सूरज की आखिरी किरण के साथ जब शाम गहरी काली रात में बदल जाती है, तब एक ऐसा समय आता है जब लोग जल्दी से जल्दी घर लौटने की कोशिश करते हैं। छोटे से गांव के लोग उस समय को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं जब हवा में ठंडक बढ़ जाती है और सन्नाटा हर दिशा में फैल जाता है। यह वह समय होता है जब लोग शमशान घाट का नाम तक लेने से डरते हैं। शमशान घाट एक पुराना शमशान घाट गांव से कुछ ही दूरी पर था। यह घाट सदियों से मृतकों के अंतिम संस्कार करने के लिए उपयोग होता आया था, लेकिन आज भी वहां की भटकती आत्मा का खौफ लोगों के दिल में बसा हुआ था। कहते हैं कि जिस दिन से गांव में आत्मा ने अपना कहर बरपाना शुरू किया, तब से कोई भी उस घाट के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी सालों पहले की है, जब गांव के एक संपन्न परिवार की बेटी सुहानी की मृत्यु हो गई थी। सुहानी गांव के मुखिया की इकलौती बेटी थी। वह सुंदर, दयालु और पूरे गांव की प्रिय थी। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित घराने में तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक एक हफ्ते पहले सुहानी की अचानक मौत हो गई। सुहानी की मौत का कारण कोई समझ नहीं पाया। वह एकदम स्वस्थ थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी सांसें रुक गईं। गांव के लोग इस घटना से शतबद्ध थे। उसे लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा कि उसकी मौत एक श्राप का परिणाम थी, तो किसी ने कहा कि उसकी किसी बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया था। सुहानी का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर किया गया। उसकी चिता से उठने वाला धुआं जैसे आसमान में किसी खौफनाक हादसे का संकेत दे रहा था। उसके पिता ने रोते हुए सुहानी की चिता को मुक्ति दी, लेकिन सुहानी की आत्मा को शांति नहीं मिली। कुछ दिनों बाद ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग सुहानी की चीखें सुनने लगे। वह चीखें दिल दहला देने वाली होती थी, जैसे किसी को बहुत पीड़ा हो रही हो। जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे, उन्होंने बताया कि उन्हें सुहानी की आत्मा उस घाट पर भटकती दिखाई देती है। वह सफ़ेद साड़ी पहने बिखरे बालों के साथ जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। एक दिन गांव के एक युवक रामू ने साहस करके अपने दोस्तों के साथ उस आत्मा की सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव में हर कोई उससे यही कहने लगा कि वह इस खतरनाक काम में ना पड़े, लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। उस रात रामू और उसके 4 दोस्त टॉर्च और लाठियों लेकर शमशान घाट की ओर बढ़े। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस झिंगोरों की आवाज़ और उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी।
जैसे ही वे शमशान घाट के पास पहुँचे, उन्हें एक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उन्हें देखा कि चिता की राख अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, हिम्मत रखो, हम सिर्फ देखने आए हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका भी दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। तभी एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने उसे बहुत दूर से पुकारा हो। रामू और उसके दोस्त डर से कांप उठे। उनमें से एक ने कहा, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन रामू ने कहा, हम आए हैं तो देख के बिना वापस नहीं जाएंगे। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और घना अंधेरा छा गया। तभी उन्हें किसी के बिखरे बाल और सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थी। रामू की आंखें डर से फैल गईं। उसने कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ गए होते। वह आवाज़ फिर से आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू ने देखा कि वह आकृति अब उसके बिल्कुल सामने थी। वह सुहानी की आत्मा थी। उसका चेहरा विकृत और पीड़ादायक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो जैसे उसके दिल को बेध रही हो। उसने रामू को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। रामू का दिल जैसे रुक गया हो। उसके दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन रामू वहीं चुपका रहा, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। सुहानी की आत्मा ने उसके गले पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। रामू की चीखों ने रात के सन्नाटे को चीर दिया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं खो गई। अगली सुबह गांव के लोग रामू को ढूंढते हुए शमशान घाट पहुँचे, लेकिन वहाँ रामू का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च और लाठी वहीं पड़ी थी। लोग कहते हैं कि रामू की आत्मा अब भी उस घाट पर भटकती है और उस रात सुहानी ने रामू को भी अपने बस में कर अपने साथ शामिल कर लिया था। शमशान घाट अब और भी भयानक हो गया। गांव के लोग उस रास्ते से दूर रहते हैं। जो भी वहां जाता है वह लौट कर नहीं आता है। लोग कहते हैं कि सुहानी की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसे उसके सवालों को जवाब नहीं मिल जाते। वह अब भी भटक रही है उस अंधकार में, अपने खोए हुए जीवन के पीछे। गांव में अब भी रात के समय जब हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है, लोग उस घाट की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस कहानी का अंत यही होता है। सुहानी की आत्मा का दर्द, उसका खौफ आज भी उसी तरह जीवित है। अगर आप भी कभी उस गांव में जाएं तो याद रखें, शमशान घाट के पास जाने की हिम्मत ना करें, क्योंकि वहां की आत्मा अब भी अपने जवाब की तलाश में, और हो सकता है कि वह जवाब आपसे ही मांगने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती है। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो, एंड मैं आपकी कहानी को भी अपने चैनल पर शेयर करूँगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो करते हैं इस वीडियो को एंड। जय हिंद एंड जय भारत।